हेलो एवरीवन वेलकम टू दिस वीडियो। आज आम यही वीडियो रे इंग्लिश रो क्लास 9 डिस्कशन करा। ठीक अच्छे, आज रो वीडियो रे आम डिस्कशन करवा प्रोनाउन टॉपिक विषय रे। ऑलरेडी आम 8टी क्लास रे कंप्लीट नाउन रो बेसिक टू एडवांस कांसेप्ट पर्यंत डिस्कशन कर सारी। ओके, आज रो वीडियो रे आम प्रोनाउन रो बेसिक कांसेप्ट टू स्टार्ट करवा एंड क्लास वाइज आम धीरे धीरे बेसिक टू पूरा एडवांस कांसेप्ट पर्यंत डिस्कशन करवा सिमिलरली नाउन भली। ओके, देन आज यही वीडियो रे आम डिस्कशन करवा पर्सनल प्रोनाउन विषय रे। यही जो पर्सनल प्रोनाउन रो कांसेप्ट कौन, प्रोनाउन रो पॉजिटिव केस कौन, यूज ऑफ इट रो व्यवहार देखिबा, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस जानिबा। ओके, एंड कांसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव केस आफ्टर प्रीपोजिशन। ऑब्जेक्टिव केस वर्ब पर आसे, प्रीपोजिशन पर आसे, कौन केमिति। ठीक अच्छे, यही प्रोनाउन रो पूरा बेसिक कांसेप्ट को आज आम डिस्कशन करवा। ठीक अच्छे, एंड यार पीडीएफ नोट पाइबा पई यही वीडियो डिस्क्रिप्शन रे थिबा लिंक रे जॉइन कर जांतु। ओके, दैट इज गोटे टेलीग्राम चैनल। ओके, से आपण माने जॉइन हेले यार पीडीएफ नोट पाई परिबे। स्टार्ट करवा व्हाट इज प्रोनाउन। प्रोनाउन कौन, जिते आम नाउन टॉपिक डिस्कशन करथले, नाउन थिला हमर नेम ऑफ एनीथिंग। ओके, नाउन थिला कौन हमर सिंपली गोटे नेम ऑफ एनीथिंग एंड सिंपली बुझंतु प्रोनाउन होची वन वर्ड रे, दैट इज जहाँ नाउन बदल रे व्यवहार हुए, दैट इज प्रोनाउन। ओके, प्रोनाउन कौन, सिंपली प्रोनाउन होची गोटे वर्ड व्हिच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, माने जहाँ नाउन बदल रे व्यवहार हबो, दैट इज प्रोनाउन। किबा आमे कहि परिबा ए वर्ड व्हिच रिप्लेस ए नाउन, जहाँ नाउन को रिप्लेस करे, दैट इज प्रोनाउन। एंड यही प्रोनाउन को कहीं यूज करा जाए, बिकॉज टू एवॉइड इट्स रिपीटेशन, माने कौन नाउन रो बारंबार रिपीटेशन को एवॉइड करबा पाई मध्य आमे प्रोनाउन रो व्यवहार करंती। वी यूज प्रोनाउन टू एवॉइड इट्स रिपीटेशन। इट्स मीन्स व्हाट, दैट इज नाउन रो रिपीटेशन को आमे एवॉइड करबा पाई बारंबार आमे प्रोनाउन यूज करंती। क्लियर बुझियला व्हाट इज प्रोनाउन। प्रोनाउन रो तो किसी असुविधा नहीं, सिंपली गोटे वर्ड रे जहाँ नाउन बदल रे व्यवहार हम, दैट इज प्रोनाउन। ओके, एंड यही प्रोनाउन रो सब्जेक्टिव केस मध्य अछि, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस, रिफ्लेक्सिव केस एंड एम्फाटिक केस, ये सब अच्छी प्रोनाउन रो केसेस। क्लियर, ठीक से भाई प्रोनाउन रो जब देखिबा टाइप्स आमे पर्सनल प्रोनाउन कौन। ओके, देन आसीबा हमर रेसिप्रोकल प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, then indefinite pronoun, clear, relative pronoun, interrogative pronoun, ये भली सब प्रोनाउन रो डिफरेंट टाइप्स अच्छी। क्लियर, प्रत्येक कॉन्सेप्ट को आम धीरे धीरे क्लास वाइज बुझा। ठीक अच्छे, ओके स्टार्ट करवा। तो प्रोनाउन बुझिला कौन आमर किसी असुविधा नहीं, गोटे वर्ड जहाँ कि नाउन बदल रे व्यवहार हम एंड जहाँ नाउन रो गोटे रिपीटेशन को मध्य एवॉइड करने आम व्यवहार करते। जमी मु कहबी राम इज ए टीचर, राम इज ए डांसर, राम इज ए प्लेयर, तो जिते राम 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 आसुची तो सही बारंबार राम को माने जो प्रॉपर नाउन, राम हो गोटे प्रॉपर नाउन, हुई नाउन, ये जो नाउन को एवॉइड करने राम इज ए टीचर, देन राम इज ए डांसर न कही आमे सही जगह ही इज ए डांसर कहि परिबा, राम इज ए क्रिकेटर न कही ही कहि परिबा। माने जेते बेले गोटे नाउन बारंबार रिपीटेशन होची तो सही नाउन रो रिपीटेशन को एवॉइड करबा पे आमे प्रोनाउन मध्ये यूज करंती। क्लियर बुझियाला, सिमिलरली बुझिबा जेमिति राधा इज ए गर्ल, राधा इज ए गर्ल, यही राधा जगह आमे यूज करि परिबा प्रोनाउन दैट इज सी। सी इज ए गर्ल आमे यूज करि परिबा, किछि असुविधा नहीं, सी होची कोन एठी गोटे प्रोनाउन। ओके, मोहन इज ए स्टूडेंट, मोहन भाई आम यूज करिपरिबा ही होची प्रोनाउन, ही इज ए स्टूडेंट। तो ये राधा होची कौन गोटे फेमिनाइन, मोहन होची गोटे मस्कुनाइन। ठीक अच्छे, कौन है फेमिनाइन कौन है मस्कुनाइन, जहाँ में नाउन चैप्टर रे डिटेली आम डिस्कसन करते। ठीक अच्छे, बुझीगला प्रोनाउन कौन, प्रोनाउन रो कांसेप्ट क्लियर, दैट इज गोटे वर्ड रे जदि आम सिंप्लीफाई करबा दैट इज जहाँ नाउन बदल व्यवहार हुए। ओके, प्रोनाउन गोटे वर्ड जहाँ नाउन बदल व्यवहार हुए इंस्टेड ऑफ नाउन। क्लियर, देन आम स्टार्ट करवा आवर पर्सनल प्रोनाउन। ओके, दैट इज पर्सनल प्रोनाउन। व्हाट इज पर्सनल प्रोनाउन? पर्सनल प्रोनाउन होची सिंपली जहाँ
गोटे रिलेट टू ए पर्सन, गोटे रिलेट टू ए पर्सन दैट इज पर्सनल प्रोनाउन। ओके, आई होची फर्स्ट पर्सन, आई होची फर्स्ट पर्सन एंड यही फर्स्ट पर्सन रो प्लूराल होची वी, मु आम्भे, जेमिति मु आम्भे बा आमे आमे कहंती। ओके, आई होची फर्स्ट पर्सन, वी होची फर्स्ट पर्सन प्लूराल, आई होची फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। यही आई रो पॉजिटिव केस हबो कोन माई, वी रो पॉजिटिव केस हबो आवर। आई सब्जेक्टिव केस रे व्यवहार हबो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, भलो भाबरे बुझिबा। वर्ब परे जहा आसीबो दैट इज ऑब्जेक्ट रो जगह रे जहा आसीबो दैट इज ऑब्जेक्टिव केस, क्लियर। एंड वर्ब पूर्वरु जहा आसीबो जहा सब्जेक्ट रो जगह रे हम यूज करिबा दैट इज सब्जेक्टिव केस। वेरी क्लियर, मीन्स सब्जेक्टिव केस कोन वर्ब पूर्वरु जहा आसीबो, ऑब्जेक्टिव केस कोन वर्ब परे जहा आसीबो। कोन ही पॉजिटिव केस हमें धीरे धीरे देखिबा। सिमिलरली आई रो मी ही जीवो, ओके, एंड वी रो ही जीवो अज। क्लियर बुझियला व्हाट इज सब्जेक्टिव केस एंड व्हाट इज ऑब्जेक्टिव केस। सिमिलरली यू रो यू ही रहिबो हमर ऑब्जेक्टिव केस, मीन्स यू तुमे तुमको तुम मानकु सिंगुलर प्लूरल बोथ सेंस रे, एंड एहार पॉजिटिव केस हम यूज करिबा योर हम यूज करिबा। ठीक अछि, ही जीवो हमर मस्कुलाइन रे दैट इज से थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही होची थर्ड पर्सन सिंगुलर। सी आल्सो दैट इज फेमिनाइन थर्ड पर्सन सिंगुलर। ओके, इटा जो हमर हिज, और ही रो ऑब्जेक्टिव केस हबो हिम एंड सी रो ऑब्जेक्टिव केस हे जीवो हर। क्लियर बुझियला। इट रो इट ही रहबो ऑब्जेक्टिव केस एंड एहार पॉजिटिव केस इट्स हे जीवो। क्लियर, एही ही सी एंड इट रो प्लूरल सेंस रे हम यूज करिबा दैट इज दे। ओके, यू रो यू ही प्लूरल रहबो, ही सी इट रो प्लूरल सेंस रे हम यूज करिबा दे, एंड एही दे रो ऑब्जेक्टिव केस हे जीवो देम एंड देर ही जो यार पॉजिटिव केस। क्लियर बुझियला। व्हाट इज प्रथम कथा क्लियर हे जानतु व्हाट इज सब्जेक्टिव केस एंड व्हाट इज ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस काहाकू कहबा हमें एंड ऑब्जेक्टिव केस काहाकू कहबा, क्लियर हेले किछि असुविधा नै। काहाकू हमें सब्जेक्टिव केस कहबा, सब्जेक्टिव केस मीन्स जहा गोटे सेंटेंस रे सब्जेक्ट रो जगह आसीबो दैट इज सब्जेक्टिव केस। देन व्हाट इज ऑब्जेक्टिव केस, गोटे सेंटेंस रे जहा ऑब्जेक्ट रो जगह आसीबो दैट इज ऑब्जेक्टिव केस, नो डाउट। एंड यही पॉजिटिव केस विषय रे मध्ये हमें धीरे धीरे डिस्कशन करबा। देन तो एठी हमें क्लियर हेले हमर पर्सनल प्रोनाउन कोन आई वी यू ही सी इट दे दैट इज पर्सनल प्रोनाउन, मीन्स गोटे व्यक्ति पई हमें व्यवहार करि परिबा रिलेट टू ए पर्सन। देन मु जहा कहूची मन दे सुनंतु, आई होची सिंगुलर, आई होची कोन सिंगुलर, वी होची प्लूरल, मीन्स आई रो सिंगुलर होची वी। तो हमें कहि परिबा आई एंड वी ऑलवेज गोटे स्पीकर रो कैटेगरी रे आसीबे। क्लियर, आई एंड वी ऑलवेज गोटे स्पीकर रो कैटेगरी रे आसीबो, मीन्स ऑलवेज गोटे फर्स्ट पर्सन स्पीकर रो कैटेगरी को हमें कंसीडर करबा। ओके, एंड सेकंड पर्सन दैट इज यू हबो गोटे लिसनर। क्लियर बुझियला। फर्स्ट पर्सन रो सिंगुलर प्लूरल को हमें स्पीकर कैटेगरी रे रखिबा। मु कहबी मु कथा होछि, मु हेइ परिबी किंबा मो बदल रे, माने मु जेतेले मु को जेतेले कोन करिवि प्लूरल करिवि बा बहुवचन करिवि दैट इज वी हेइ परिबो आमे बा आम्भे माने कथा होउछु बा कथा हो सेही सेंस रे। ठीक अछि, मु तुम सहित कथा होछि माने कोन मु होछि फर्स्ट पर्सन स्पीकर, लिसनर के लिसनर होछि यू तुमे। ओके, तो एठी यू हे जिवो कोन यू हे जिवो लिसनर, एंड एहा परे जहा भी हमर थर्ड पर्सन रहला ए पूराटा को हमें नॉन एक्टिव पर्सन कहबा। ठीक अछि, नॉन एक्टिव पर्सन मीन्स मु कथा होछि तुम सहित। ओके, बिटवीन अस माने आम दुईको मध्य रे जहा भी कन्वर्सेशन चली छी, यदि आमे कहबा एथिरे कार पार्टिसिपेट नाही, थर्ड पर्सन रो पार्टिसिपेट नाही। जेतेले मु कथा होछि तुम सहित, भलो भाबरे बुझंतु, मु कथा हुए तुम सहित, एही सेंस रे
आई हे गला दैट इज मु हे गली आई हे गली किंबा आई रो प्लुराल कहबा उई हे जिवो स्पीकर एंड मु जहा सहित कथा हो माने जहा को मु किछि कहूची दैट इज मु स्पीकर एंड द सेकंड पर्सन इज लिसनर ओके फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन परे थर्ड पर्सन रहिला से थर्ड पर्सन हे जिवो एठी हमरो नॉन एक्टिव पर्सन ओके नॉन एक्टिव सेंस रा हम यूज करबा क्लियर बुझी हला ओके आई एंड वी होची ऑलवेज फर्स्ट पर्सन सिंगुलर वी होची फर्स्ट पर्सन रो प्लुरल यू रो यू ही रहबो यू को ऑलवेज हमें सेकंड पर्सन रे कंसीडर करंती क्लियर यू रो सिंगुलर यू रहबो यू रो प्लुरल मध्य यू रहबो ठीक अछि ही सी इट को हमें थर्ड पर्सन सिंगुलर कैटेगरी रे हमें यूज करंती ओके ही सी एंड इट को हमें थर्ड पर्सन रो सिंगुलर कैटेगरी रे यूज करंती एंड दे होची ही सी इट रो थर्ड पर्सन प्लुरल क्लियर बुझी हला दे माने कोन सेमाने ठीक अछि एंड देम माने सेमानंकु एही सेंस रे ओके सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस एहा सहित एहार पॉजिटिव केस मध्ये हमरो क्लियरिटी आसी क्लियर बुझी हला स्पीकर जदी जेते बेले बिकॉज़ एही जो माने प्रोनाउन रो सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस को जदी हमें भलो भाबरे बुझी जिबा जेतेले हमें वॉइस करिबा किंबा नरेशन रो क्वेश्चन करिबा सही समय रे हम पे बहुत हेल्पफुल हो तेनु करी भलो भाबरे बुझी जानतु ओके पुनी थरे मो सहित कहया पे चेष्टा करंतु जेतेले मु कहूची सब्जेक्टिव केस एंड देन रहिला हमर ऑब्जेक्टिव केस तो प्रथमे हमें क्लैरिटी आसी जिवा दरकार सब्जेक्टिव केस मु कहूची स्पीकर के हे परिबो माइंड रे कोन आसी मु जदी कहबी स्पीकर के हे परिबो हमर सब्जेक्टिव केस इट मीन्स सब्जेक्टिव केस मीन्स मु कहूची एटी स्पीकर के हे परिबो दैट इज फर्स्ट पर्सन ही ऑलवेज स्पीकर रहबो फर्स्ट पर्सन रो सिंगुलर हो किंबा फर्स्ट पर्सन रो प्लुरल हो ठीक अछि ना फर्स्ट पर्सन रो दैट इज सिंगुलर और प्लुरल ऑलवेज स्पीकर कैटेगरी रे हमें रखिबा एंड लिसनर काहू कहबा यू सेकंड पर्सन को ऑलवेज हमें लिसनर कहंती एंड थर्ड पर्सन को हमें नॉन एक्टिव पर्सन मध्य कहंती क्लियर बुझी हला देन आई रो प्लुरल कोन हबो वी क्लियर यू रो यू ही रहइबो ओके ही सी इट रो प्लुरल हे जबो दे क्लियर बुझी हला ओके सब्जेक्टिव केस पॉजिटिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस ओके आई रो माई हे जबो सब्जेक्टिव केस वी रो हे जबो आवर मींस एही माई रो प्लुरल कोन हे जबो आवर हे जबो ओके यू रो पॉजिटिव केस होची योर एंड एही योर रो पॉजिटिव केस रो प्लुरल योर ही हबो ओके हिज ही रहउची हिज एंड सी रहउची हर ए दुईटी रो एंड इट्स रो ए सबुडा रो ओके प्लुरल पॉजिटिव केस हे जिवो दे क्लियर बुझी हला ओके देन हमें जिबा ए सब्जेक्टिव पॉजिटिव एंड ऑब्जेक्टिव केस बुझी सरिया पर दैट इज रिलेटेड टू हमर पर्सनल प्रोनाउन देन जिबा हमर नेक्स्ट कांसेप्ट भलो भाबरे बुझंतु मु जेतेले कहिली सब्जेक्टिव केस कोन कहिली मु सिंपली गोटे वर्ब आसीबो एंड एही वर्ब पूर्वरु जहा रहइबो दैट इज सब्जेक्टिव केस एंड वर्ब परे जहा रहइबो दैट इज ऑब्जेक्टिव केस ओके एंड मने पकांतु आमे जेतेले नाउन टॉपिक रो नाउन जेतेले टॉपिक चलतिला केसेस सेथिरे आमे मध्य सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस मध्य कोन आमे देखितिले एहा सहित गोटे देखितिले डेटिव केस मध्य देखितिले क्लियर से समय मु कहितली वर्ब परे मध्य हमर ऑब्जेक्टिव केस आसीबो एंड प्रीपोजिशन परे मध्य ऑलवेज हमर ऑब्जेक्टिव केस आसीबो ओके ऑलवेज हमें ऑब्जेक्टिव केस यूज करबा ठीक अछि एही ऑब्जेक्टिव केस जगह मु कोन कहितली नाउन आसी परिबो एंड आजिरो टॉपिक होची प्रोनाउन देन व्हाट इज प्रोनाउन जहाँ नाउन बदल रे हमें यूज करि परिबा तो प्रोनाउन भी हे परिबो एंड प्रोनाउन रो केवल ऑब्जेक्टिव केस ही हमें यूज करबा ठीक अछि सब्जेक्टिव केस यूज करबा नाही प्रीपोजिशन परे ऑलवेज हमें प्रोनाउन रो ऑब्जेक्टिव केस ही यूज करबा ऑब्जेक्टिव केस कोन कोन हे परिबो मु ऑलरेडी एठी कहली प्रोनाउन रो ऑब्जेक्टिव केस कोन कोन हे परिबो मी अस यू हिम हर इट देम क्लियर लॉजिक बुझी हला ओके ऑब्जेक्टिव केस मु बारंबार कहूची ध्यान दे बुझी जानतु ओके बिकॉज एमिति छोटिया छोटिया कांसेप्ट ही हमको बहुत प्रॉब्लम पकाए
यदि आम छोटिया कॉन्सेप्ट को बुझीजा देन आमर प्रॉब्लम रहिबो नाही। ओके मते कहतु ऑब्जेक्टिव केस आमे भर पर भी ऑब्जेक्टिव केस आसी परिबो। देन प्रिपोजिशन पर मध्य आमर ऑब्जेक्टिव केस आसीबो। से ऑब्जेक्टिव केस कौन होतला जेतला आमे डेटिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस नाउन रो केसेस वोकेटिव केस एंड पॉजिटिव केस को जेतला आमे पढुतले से समय ऑब्जेक्टिव केस को मध्य पढुतले। मु कहितली भर पर मध्य ऑब्जेक्टिव केस आसीबो एंड जेते बेले भी गोटे प्रिपोजिशन देखिबा सही प्रिपोजिशन पर गोटे ऑब्जेक्टिव केस आमे पाइबा। क्लियर बुझी हला। एंड जो प्रिपोजिशन पर आमे ऑब्जेक्टिव केस टी पाइबा ऑब्जेक्टिव केस टी कौन होतला दैट इज नाउन होतला। ओके मु कहूची प्रिपोजिशन पर भर पर तो ऑब्जेक्टिव केस आसीबो हमर क्लैरिटी आसी गला बट प्रिपोजिशन पर ऑब्जेक्टिव केस रा हमर क्लैरिटी दरकार। जदि प्रिपोजिशन पर ऑब्जेक्टिव केस जेतले नाउन आसुतला देन आजिर टॉपिक होची प्रोनाउन। एही नाउन बदल रे जहां हम यूज करंती दैट इज प्रोनाउन। तो मु कहि परिबी प्रिपोजिशन परे ऑब्जेक्टिव केस रे प्रोनाउन आसी परिबो मींस व्हाट एठी मु कहबी प्रिपोजिशन अछि प्रिपोजिशन पर एही जो प्रोनाउन रो ऑब्जेक्टिव केस आई ही परिबो कि ट्राई करंतु आई ही परिबो कि हबने बिकॉज़ आई होची सब्जेक्टिव केस। एही आई रो ऑब्जेक्टिव केस मी ही परिबो उई ही परिबो नै उई रो अज हबो। ओके यू रो यू ही हबो तो यू को आमे गोटे सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव बोथ केस रे आमे सिमिलरली यूज करि परिबा। ओके ही रो आमे हिम यूज करिबा ऑब्जेक्टिव केस। ओके मु वर्तमान कोन कहूची ऑब्जेक्टिव केस। सी रो आमे हर यूज करि परिबा इट रो आमे इट यूज करि परिबा इट रो इट ही हबो एंड दे रो आमे देम यूज करिबा। जेते बेले प्रिपोजिशन परे प्रोनाउन रो ऑब्जेक्टिव केस यूज करिबा दैट इज कोन हबो प्रोनाउन रो मध्य ऑब्जेक्टिव केस को ही आमे यूज करिबा। क्लियर बुझी हला। देन सेंटेंस कहिछि मी कॉल्ड ही। ए जो क्वेश्चन 1 सेंटेंस टी को भलो भाबरे लक्ष्य करंतु कोन एही सेंटेंस हमर ठीक अछि कि जदी रॉन्ग अछि ओके इन व्हिच पार्ट दैट इज रॉन्ग अछि एंड काहे कि रॉन्ग अछि सेटा मध्ये हम कहिबार अछि। ट्राई करंतु मी कॉल्ड ही एठी जदी हम देखिबा सिंपली कॉल्ड होची कोन गोटे भर मु कहि देली एंड भर पूर्वरु जहा रहबो दैट इज सब्जेक्टिव केस एंड भर परे जहा रहबो दैट इज ऑब्जेक्टिव केस। ओके देन मी कोन गोटे सब्जेक्टिव केस की नुह मी होची कोन ऑब्जेक्टिव केस तो एठी मी हबो नै एठी कोन हे जिवो आई हे जिवो। देन आई कॉल्ड ही होची कोन गोटे सब्जेक्टिव केस बट भर पर हमें ऑब्जेक्टिव केस यूज करबा तो एठी ही हबो नै ही रो ऑब्जेक्टिव केस हे जिवो हिम हे जिवो। ओके तो एहार करेक्ट सेंटेंस हे जिवो आई कॉल्ड हिम। क्लियर बुझी हला। सिमिलरली द टीचर ओके स्कॉल्डेड आई। इस सेकंड सेंटेंस ट्राई करंतु द टीचर स्कॉल्डेड आई। एही सेंटेंस रे एरर अछि बा आमे कहि परिबा इन व्हिच पार्ट रे हमरो किछि गोटे एरर अछि। द टीचर स्कॉल्डेड आई स्कॉल्डेड अछि गोटे भर्ब रे एंड एई भर्ब पर कोन आसीबो ऑब्जेक्टिव केस आसीबा कथा बट आई होची कोन आई तो होची सब्जेक्टिव केस जहा हमें देखिले तो एठी आई हबो नै एही आई रो ही ऑब्जेक्टिव केस हमें यूज करबा दैट इज व्हाट मी हे जो एठी हमरो राइट आंसर। क्लियर बुझी हला। द टीचर स्कॉल्डेड मी हबो यार राइट आंसर। क्लियर। देन क्वेश्चन 3 ट्राई करंतु टू दे द क्वेश्चन आर today the questions are easy today the questions are easy एटा क्वेश्चंस करता today the questions are easy ट्राई करंतु ए सेंटेंस टी ए सेंटेंस रे सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस को भलो भाबरे देखंतु केउ पार्ट रे एरर अछि। टू होची कोन सिंपली गोटिए प्रीपोजिशन। क्लियर टू होची सिंपली गोटिए प्रीपोजिशन नो डाउट एंड प्रीपोजिशन पर मु कोन कहितली दैट इज प्रीपोजिशन पर मध्य गोटिए ऑब्जेक्टिव केस आसीबो। देन दे होची कोन मते कहंतु दे होची सब्जेक्टिव केस एंड एहार ऑब्जेक्टिव केस कोन हबो देम हबो। क्लियर तो एठी टू दे न कही हमें कोन यूज करिबा देम यूज करिबा टू देम द क्वेश्चंस आर इजी हबो यार राइट आंसर। एंड एही सेंटेंस को हम एमिति भी पढ़ी परिबा द क्वेश्चंस आर इजी टू देम हबो एमिति भी पढ़ी परिबा अदरवाइज टू देम द क्वेश्चंस आर इजी हबो।
परीक्षा रे कौन हुए ओके एमिति ही मॉडिफाई करी मींस आग पछ करी जेतले क्वेश्चन टी आसे देन आम भितर कंफ्यूजन आसी जाए ठीक अछि जदि आम पाखरे क्लैरिटी अछि बेसिक नॉलेज अछि देन आमे कंफ्यूजन हबा नाही एंड क्वेश्चन 4 ट्राई करंतु बिटवीन C and me there is no conflict between C and me there is no conflict ट्राई करंतु between होची सिंपली गोटे प्रीपोजिशन between कौन एठी गोटे सिंपली प्रीपोजिशन वी नो एंड एही प्रीपोजिशन परे कौन आसीबो ऑब्जेक्टिव केस तो सी होची कौन सब्जेक्टिव केस रॉन्ग अछि मी होची ऑब्जेक्टिव केस ठीक अछि तो एठी सी रो ऑब्जेक्टिव केस कौन हे परिबो सी रो ऑब्जेक्टिव केस हे जिवो हर वी नो तो एठी हर हे जिवो हमर राइट आंसर क्लियर एठी कौन हे जिवो हर हे जिवो राइट आंसर between her and me there is no conflict हबो यार राइट आंसर क्लियर बुझी हला सिमिलरली क्वेश्चन 5 ट्राई करंतु राखी डिस्ट्रीब्यूटेड द टॉफीज between C and me सिमिलरली राखी डिस्ट्रीब्यूटेड द कॉफीज between होची गटे कोन प्रीपोजिशन एंड ही प्रीपोजिशन परे इठी हमें सी न यूज करी कोन यूज करिवा और हमें यूज करिवा और एंड मी ही जो यार राइट आंसर क्लियर बुझी हला सिमिलरली क्वेश्चन 6 ट्राई करंतु ही लाइक आई हैव डन द वर्क এই সেন্টেন্সটিକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାର ଅଛି ही लाइक आई हैव डन द वर्क ट्राई करंतु এই সেন্টেন্সটি ही लाइक आई हैव डन द वर्क सेंटेंस टी मु हाइलाइट कर दूची ओके मोस्ट इंपोर्टेंट एथ्रु हमें कांसेप्ट बुझिबा ही लाइक आई हैव डन द वर्क भलो भाबरे बुझिबा सेंटेंस टी ही लाइक आई हैव डन द वर्क प्रथम कथा एठी लॉजिक लगाबा टिके ठीक अछि ना लॉजिक लगाबा कोन मींस हमें जदियो टेंस पढ़ी नाहंती ओके बट आमर टेंस रो किछि लॉजिक माने किछि तो नॉलेज अछि सेही टेंस रो जदि नॉलेज हम एठी यूज करिबा ही होची कोन देखिले गोटे प्रोनाउन दैट टू थर्ड पर्सन रो सिंगुलर रे अछि जदि एठी लाइक गोटे वर्ब हुअंता देन थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन मीन सब्जेक्ट होची थर्ड पर्सन सिंगुलर तो एही अनुसार वर्ब टी मध्ये कोन हेतांता सिंगुलर हेतांता तो एठी कोन हेतांता वर्ब टी सिंगुलर हेतांता मींस लाइक्स हेतांता ओके ऑब्वियसली जहां हमर प्रेजेंट सिंपल रो स्ट्रक्चर थर्ड पर्सन सिंगुलर पे हमें वर्ब रे एस किबा ईएस हम यूज करंती जदि एठी लाइक्स हेबो देन आई पुनी थरे जदि गोटे सब्जेक्ट हबो आई अनुसार हैव ठीक अछि बट विथआउट एनी कंजक्शन विथआउट एनी कॉमा कोन हमें गोटे सेंटेंस रे सब्जेक्ट प्लस वर्ब एमिति हमें लिखि परिबा कि गोटे सेंटेंस रे जदि हमें एमिति लिखि परिबा नाही देन एही सेंटेंस रे एठी लाइक कोन हबो नै गोटे वर्ब हबो नै जदि लाइक वर्ब हबो एमिति लिखि परिबा नै जदि लाइक वर्ब हबो ओके जस्ट माने कंसीडर करंतु कोन केसेस हे परिबो जदि एठी लाइक टा गोटे वर्ब हबो देन आई हबा कथा नु बिकॉज़ वर्ब पर कोन आसीबो वर्ब पर गोटे ऑब्जेक्टिव केस आसीबो ओके एंड वर्ब पर जदि ऑब्जेक्टिव केस आसीबो आई रो ऑब्जेक्टिव केस कोन हबा कथा मी हे जिवो आई रो जदि ऑब्जेक्टिव केस मी हबो देन एही हैव कहा पई आसी बिकॉज़ गोटे सब्जेक्ट मई गोटे सेंटेंस रे गोटे सब्जेक्ट पई गोटे ही हेल्पिंग वर्ब हम यूज करंती जते बेले गोटे सेंटेंस रे गोटे सब्जेक्ट पई गोटे ही हेल्पिंग वर्ब यूज करबा तो एठी कोन हमरो हैव जो एठी यूज हिची हेल्पिंग वर्ब कोन रॉन्ग हबो कि ओके देन जदि हैव रॉन्ग हबो एठी डन आसीची ए डन केमिति हम यूज करबा ओके इट मींस जतेला हम एमिति गोटे सीक्वेंस वाइज जदि क्वेश्चन करी जिबा देन प्रत्येक पार्ट रे एरर आसुची प्रत्येक पार्ट रे एरर आसुची मींस मु कहया पई इहा चाहूची एठी लाइक गोटे कोन लाइक गोटे वर्ब नुह क्लियर बुझियला जते बेले आमे संपूर्ण पार्ट टी को देखिबा एंड देखिले जते बेले प्रत्येक पार्ट रे एरर आसुची देन एठी लाइक कोन हेबो नाही लाइक गोटे वर्ब हेबो नाही ओके देन जदि लाइक वर्ब हेबो नाही लाइक इट कोन हेबो लाइक ही जो एठी गोटे प्रीपोजिशन लाइक वर्ब भाबरे भी काम करिवो एंड प्रीपोजिशन भाबरे मध्ये काम करिवो लाइक जेहेतु प्रीपोजिशन हबो एहा पर हमें ऑब्जेक्टिव केस यूज करिवा दैट इज आई रो ऑब्जेक्टिव केस मी यूज करिवा ओके देन एठी हैव हबो नाही ही अनुसार एठी हमें
सब्जेक्ट होची ही एंड ए ही अनुसार एठी हमें कौन यूज करबा ही अनुसार एठी हमें हैज यूज करबा ओके एठी हमें कौन यूज करबा हैज यूज करबा देन एही सेंटेंस टी को चाहिए हमें एमिति पढ़ी परिबा ही हैज पर आसला कौन एटा verb 3 दैट इज प्रेजेंट रो परफेक्ट टेंस रे अछि ही हैज डन द वर्क लाइक मी ओके ही लाइक मी हैज डन द वर्क मीन्स ए जो हैज आसी कहा पई ए ही पई आसी तो क्लैरिटी आसिला प्रीपोजिशन परे कौन रहिला ऑब्जेक्टिव केस रहिला देन एही ही पई हमर हेल्पिंग वर्ब आसिला हेल्पिंग वर्ब पर आसिला मेन वर्ब देन यहाँ पर हमर आसी गला हमर ऑब्जेक्ट जगह रे अदर वर्ड क्लियर बुझी हला देन हमर सेंटेंस टी कोन होची एठी हमर करेक्ट होची तो एही भली हमको बुझिबार अछि तो गोटे क्लैरिटी आसिला व्हाट इज सब्जेक्टिव केस एंड व्हाट इज ऑब्जेक्टिव केस नो डाउट ओके देन जिबा आगु को ओके एही सेंटेंस टी बुझिबा क्वेश्चन 7 को भलो भाबरे बुझिबा देखन सेंटेंस टी कहूची सी एक्सेप्ट दे आर अलाउड टू गो सेंटेंस टी होची एमिति सी एक्सेप्ट दे आर अलाउड टू गो सी होची थर्ड पर्सन सिंगुलर एक्सेप्ट होची कोन प्रीपोजिशन एंड ए प्रीपोजिशन पर एठी हमें ऑब्जेक्टिव केस यूज करबा देम ओके एंड एही सी पई एठी हमें यूज करबा हेल्पिंग वर्ब दैट इज आर हबो नै एठी हिजबो सी होची थर्ड पर्सन सिंगुलर जदि सब्जेक्ट सिंगुलर रहइबो देन वर्ब मध्य कोन रहइबो सिंगुलर रहइबो जदि सब्जेक्ट प्लुरल रहइबो देन वर्ब मध्य प्लुरल रहइबो जहा होची हमरो सब्जेक्ट एंड वर्ब रो गोटी एग्रीमेंट तो इट इज सी अनुसार हम इज यूज करबा अलाउड टू गो हिजो यार राइट आंसर ओके सी एक्सेप्ट देम इज अलाउड टू गो हबो यार राइट आंसर सिमिलरली ए सेंटेंस टी को चाहिए हम एमिति मध्ये लिखि परिबा सी एक्सेप्ट देम इज अलाउड टू गो अदरवाइज ए सेंटेंस टी को सी इज अलाउड टू गो ये जो एक्सेप्ट देम को चाहिए आम सेंटेंस रो एंड रे लिखि परिबा बिकॉज गोटे प्रीपोजिशन पर ऑब्जेक्टिव केस एक्सेप्ट होची कोन एठी प्रीपोजिशन एंड ए प्रीपोजिशन पर ऑब्जेक्टिव केस ओके एंड ए प्रीपोजिशन रो मीनिंग होची एंड नॉट आल्सो तो ए सेंटेंस को चाहिए आम एमिति मध्ये लिखि परिबा सी इज अलाउड टू गो एंड नॉट मी भी हे परिबो क्लियर तो एठी एंड नॉट कोन हे परिबो गोटे प्रीपोजिशन भाव रे काम करि परिबो क्लियर बुझी हला देन जिबा क्वेश्चन 8 होची आई सब्जेक्टिव केस रे अछि एंड नॉट कोन हे जिवो एठी हम देखिले गोटे प्रीपोजिशन एंड ए प्रीपोजिशन पर कोन आसीबा कथा ऑब्जेक्टिव केस तो सी रो कोन हे जिवो हर हे जिवो एंड आई होची सब्जेक्टिव केस एही सब्जेक्टिव केस पय हम कोन यूज करबा एठी हेल्पिंग वर्ब एम यूज करबा आई एंड नॉट हर एम इनवाइटेड टू द पार्टी हबो यार राइट आंसर तो हम कहि परिबा आई and not her am invited to the party otherwise I am invited to the party and not her he जो यार राइट आंसर क्लियर बुझी हला मु जहा कहया पई चाहूची ओके देन जिबा क्वेश्चन 9 बुझंतु क्वेश्चन 9 होची he bought they are doing it well एठी जो bought अछि बॉट को चाहिए आम गोटे कंजक्शन एंड गोटे प्रीपोजिशन सेंस रे मध्य हम यूज करि परिबा क्लियर बुझी हला तो एठी बॉट होची कोन गोटे प्रीपोजिशन सेंस रे जेहेतु प्रीपोजिशन सेंस प्रीपोजिशन पर ऑब्जेक्टिव केस आसे तो एठी दे हबो नै एठी जो देर ऑब्जेक्टिव केस देम हबो ही बॉट देम देन ए ही अनुसार कोन हबो एठी सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर पे सिंगुलर वर्ब इज हे जिवो ही बॉट देम इज doing it well sentence is he bought them is doing it well habo here right answer clear बुझी हला question 10 Ram Seb I were given the chance Ram होची थर्ड पर्सन सिंगुलर ओके यहाँ पर सेब आसिला सेब होची एठी कोन गोटे प्रीपोजिशन भाव रे काम करची जदी एठी वर्ब भाव रे काम करिवो देन यहाँ पर सीक्वेंस वाइज एरर आसी जिवो क्लियर जेतला में देखिले फास्ट एटी सेव सब नै सेव होची प्रीपोजिशन पर कोन अब ऑब्जेक्टिव केस मी आसीबो देन एही राम बाई हमें कोन यूज करबा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हमें वाज यूज करबा गिवन राम सेव मी वाज गिवन द चांस अब यार राइट आंसर
क्लियर बुझीगला। तो एठू आमे फाइनली कोन बुझिले, एठू आमे फाइनली एहा बुझिले गोटे सब्जेक्ट 1 आसीबो एंड एहा पर गोटे प्रीपोजिशन आसीबो एंड प्रीपोजिशन पर मध्य गोटे सब्जेक्ट 2 आसीबो। जदि एहा पर जो हेल्पिंग वर्ब टी आमे यूज करिबा, ए हेल्पिंग वर्ब टी केते बेले यूज हबो ना सब्जेक्ट 1 रो हिसाब रे, सब्जेक्ट 1 रो अनुसार आमे एठी यूज करिया। बिकॉज एही प्रीपोजिशन पर एही जो सब्जेक्ट 2 टी आसीबो, ए सब्जेक्ट 2 रो आमे ऑब्जेक्टिव केस आमे यूज करंती, जहां आमे पूरा प्रत्येक क्वेश्चन रो बुझिले। क्लियर बुझिहला। गोटे सब्जेक्ट 1 आसीबो एंड एहा पर गोटे प्रीपोजिशन आसीबो एंड एहा पर जो ऑब्जेक्ट मीन जो सब्जेक्ट 2 आसीबो, से सब्जेक्ट 2 रो ऑब्जेक्टिव केस को हम यूज करिवार अछि। ओके, सब्जेक्ट 1 प्रीपोजिशन देन सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 2 रो ऑब्जेक्टिव केस को यूज करिबा। देन एहा पर जो हेल्पिंग वर्ब टी आसीबो ऑलवेज, बिकॉज प्रीपोजिशन पर जेहेतु ऑब्जेक्टिव केस आसी गला गोटे सेंटेंस रे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, एही सब्जेक्ट अनुसार ही हमें वर्ब यूज करंती। क्लियर, एही सब्जेक्ट अनुसार ही जेहेतु हमें वर्ब यूज करंती, तो एठी हमें केबे मध्य ऑब्जेक्टिव केस अनुसार तो एही हेल्पिंग वर्ब यूज करि परिबा नाही। दैट्स व्हाई ही सब्जेक्टिव प्रीपोजिशन पूर्वरु जहा रहे दैट इज सब्जेक्टिव केस अनुसार एठी हमें हेल्पिंग वर्ब टी यूज करंती, जहां हमें यही 10 टी सेंटेंस रु सिखिले। क्लियर बुझीहला, किछि असुविधा नहीं। ओके, देन जिबा नेक्स्ट। नेक्स्ट होची गोटे सेंटेंस होची राम सब्जेक्ट 1 इज स्ट्रॉन्गर देन श्याम दैट इज सब्जेक्ट 2। तो ये स्ट्रॉन्गर देन कौन गोटे कंपैरिजन करा जाउछ। राम इज स्ट्रॉन्गर देन श्याम, सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2 मध्य रे जतले कंपैरिजन हुए, मने रखिबा कंपैरिजन शुड बी इन सेम केस। जेते बेले भी आमे किछि भी कंपैरिजन करिबा, दुईटा सेम केस मध्य रे आमे कहि परिबा दुईटा सेम थिंग आल्सो, दुईटा सेम जिनिस मध्य रे आमे कंपैरिजन करि परिबा। ओके, दैट्स व्हाई जेते बेले सब्जेक्टिव केस आसीबो 1 एंड गोटे कंपैरिजन करिबा, एहा परे मध्य आमे सब्जेक्टिव केस रे ही रखिबा। ठीक अछि, सब्जेक्टिव केस देन कंपैरिजन, एहा परे मध्य सब्जेक्टिव केस रहिबो। ठीक अछि, एटी प्रीपोजिशन नो, जेतले प्रीपोजिशन आसी जिवो, प्रीपोजिशन पर आमे सब्जेक्टिव केस टा कोन आमे कन्वर्ट करथले दैट इज ऑब्जेक्टिव केस रे। बट एठी हमरो रहिबो सब्जेक्टिव केस आसीबो, एहा परे कंपैरिजन, देन एहा परे पुनी थरे सब्जेक्टिव केस, देन एही सब्जेक्टिव केस पर जो हेल्पिंग वर्ब टी आसीबो, मने रखिबा प्रथम सब्जेक्टिव केस अनुसार आमे एही हेल्पिंग वर्ब टी यूज करिबा। क्लियर बुझीहला। सब्जेक्टिव केस देन कंपैरिजन देन सब्जेक्टिव केस नॉट ऑब्जेक्टिव केस, एही सब्जेक्टिव केस पर जो हेल्पिंग वर्ब टी आसीबो प्रथम सब्जेक्ट अनुसार आमे यूज करि परिबा। तो ई कंपैरिजन कोन कोन हे परिबो, एज वेल एज हे परिबो, एज मच एज हे परिबो, मोर देन लेस देन फ्यूअर देन, एमिति बहुत किछि अछि, इन एडिशन टू। ठीक अछि, एही सब होछि गोटे गोटे हमर कंपैरिजन रो फ्रेज, हम क्वेश्चन थ्रू रु बुझि परिबा। एठी को आगला सेंटेंस होछि ही एज वेल एज मी इज रेस्पोंडिंग वेल। एज वेल एज होछि सिंपली गोटे कंपैरिजन फ्रेज एंड एठी जेहेतु सब्जेक्टिव केस अछि, हमें कंपैरिजन ऑलवेज सेम केस रे करिया। तो एठी मी हबो नै, मी रो भी सब्जेक्टिव केस हम यूज करबा दैट इज आई हे जो राइट आंसर। ही एज वेल एज आई एंड एही जो इज आसीची एही ही पई आसीची। क्लियर, रेस्पोंडिंग वेल। शिखा मोर देन देम हैव स्पोकन वेल, ए सेंटेंस ट्राई करंतु। सेकंड सेंटेंस टी शिखा मोर देन देम हैव स्पोकन वेल। शिखा होची सब्जेक्टिव केस रे अछि। ओके, मोर देन होची कोन गोटे कंपैरिजन, एहा पर देम हबो नै बिकॉज एहा पर मध्य हमकु सब्जेक्टिव केस लिखिबार अछि। तो दे होची गोटे ऑब्जेक्टिव केस, एही देम रो सब्जेक्टिव केस हम यूज करिबा दे। शिखा मोर देन दे हैव, ए जो हैव आछि कहा पई, हैव तो शिखा होची थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो एठी हैव मध्य हबो नै, एठी हि जिवो हैज स्पोकन वेल हे जो यार राइट आंसर। क्लियर बुझियला। ही लेस देन यू आर एलिजिबल,
ही लेस देन यू आर एलिजिबल एई सेंटेंस ट्राई करंतु लेस देन होची कंपैरिजन ओके यू रो ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव केस होची कोन बोथ सेम तो ही होची हमरो सब्जेक्टिव केस 1 सब्जेक्टिव केस 2 देन ए ही पई हमें एठी हेल्पिंग वर्ब यूज करबा दैट इज हबो एलिजिबल ओके आई एज वेल एज ही इज गोइंग टू मार्केट ए सेंटेंस ट्राई करंतु आई एज वेल एज ही इज गोइंग टू मार्केट एही सेंटेंस रे क्यों पार्ट रे एरर अछि आई होची सब्जेक्टिव केस एज वेल एज होची गोटे कंपैरिजन फ्रेज देन ही हमरो सब्जेक्टिव केस 2 अछि देन एठी इज हबो नै बिकॉज़ आई पई हमें यूज करबा तो एठी हबो एम हबो हमरो राइट आंसर ओके आई एज वेल एज ही पर हमें एम गोइंग टू मार्केट यूज करबा क्लियर बुझियला ओके ऑलवेज जेतेबेले दुईटा प्रोनाउन आसीबो सब्जेक्टिव केस रे रहइबो एंड एही सब्जेक्टिव केस मध्य रे गोटे कंपैरिजन वर्ड आसीबो कंपैरिजन ऑलवेज दुईटा सब्जेक्टिव केस मध्य रे हबो क्लियर किबा जे कोनोसी भी केस आसीबो सेम केस रहइबो जदि प्रीपोजिशन आसुची प्रीपोजिशन पर हमें ऑब्जेक्टिव केस यूज करबा प्रोनाउन रो ऑब्जेक्टिव केस हमें यूज करि परिबा क्लियर बुझियला ओके एंड जेतेबेले सेही प्रीपोजिशन रे मध्य सब्जेक्टिव केस अनुसार ही हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करथले एंड गोटे कंपैरिजन रे मध्य सब्जेक्टिव केस रो 1 अनुसार ही हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करिया हम पुनी सारे कहि दोचे सब्जेक्ट 1 प्लस प्रीपोजिशन यहाँ पर प्रीपोजिशन रो सब्जेक्ट 2 रे हम यूज करंती ऑब्जेक्टिव केस देन यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब यूज करिवा सब्जेक्ट अनुसार सब्जेक्ट 1 सब्जेक्टिव केस रे रहइबो एटा मध्य सब्जेक्टिव केस प्लस एठी हमर कंपैरिजन वर्ड प्लस सब्जेक्ट 2 दैट इज सब्जेक्टिव केस आल्सो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब टी आसीबो फर्स्ट सब्जेक्ट अनुसार ही आसीबो दैट इज तिला हमर कांसेप्ट क्लियर हला देन जिबा नेक्स्ट हो हमर पॉजिटिव केस ओके तो मु जेतेले कहितली नाउन टॉपिक रे व्हाट इज पॉजिटिव केस जेमिति सब्जेक्टिव केस देखिदिले नाउन रो बिकॉज़ नाउन जदि बुझी नांती ना देन ही प्रोनाउन को बुझी परिबा ही नाही बिकॉज़ नाउन बदल रे पा जहा लागे दैट इज प्रोनाउन क्लियर नाउन बदल रे जहा लागे जदि ताहा प्रोनाउन हबो तो सेथि भी हमको प्रथमे नाउन को भलो भाबरे बुझिबार अछि जो मानकर भी नाउन ऊपर क्लैरिटी नाही देन प्रथमे नाउन को भलो भाबरे बुझंतु मु ऑलरेडी प्रत्येक क्लास को माने प्रत्येक कांसेप्ट को मु करिछि प्लेलिस्ट रे अछि ओके देन आसिला हमरो एही जो प्रोनाउन रो पॉजिटिव केस पॉजिटिव माने कोन सिंपली गोटे अधिकार गोटे ओनरशिप बिलोंगिंग टू सेंस हम यूज करंती ओके एथिरे हमें पॉजिटिव केस देखिथिले ऑफ हमें यूज करथले गोटे नॉन लिविंग पई एंड एपोस्ट्रोफ एस यूज करथले एही भली ही एही प्रोनाउन रो माने रखिबा माई आवर योर हिज हर इट्स देयर एही सब गुडा को प्रकृत रे गोटे गोटे प्रोनाउन नुहंती बट हमें प्रोनाउन कहंती ठीक अछि एही सबु परे गोटे नाउन आसीबो मींस नाउन परे आमे प्रोनाउन रो माई आवर योर हिज हर इट्स देयर एडजेक्टिव कहि परिबा ठीक अछि नाउन पूर्वरु आमे एही सब यूज करि परिबा बट एबे मध्य जदि माइन्स आसिला आवर्स आसिला योर्स आसिला हिज आसिला हर्स आसिला किबा इट्स देयर आसिला एहा पर आमे नाउन यूज करि परिबा नाही मन रखिया बिकॉज़ एटा नाउन बदल रे व्यवहार हबो ए सब गुडा कोन पॉजिटिव एडजेक्टिव जेमति माई कार ओके माई हाउस बट माइन्स हाउस हबो नाही बिकॉज़ एहार मीनिंग कोन एही जो माइन्स जतले मु लिखिबे ना एहार मीनिंग होची दैट इज गोटे पॉजिटिव प्रोनाउन माइन्स होची गोटिए इटसेल्फ पॉजिटिव प्रोनाउन बट माई इज नॉट ए पॉजिटिव प्रोनाउन माई इज ए पॉजिटिव एडजेक्टिव बट वी कंसीडर इन पॉजिटिव केस ऑफ प्रोनाउन बट माईटा केबे मध्य गोटिए कोन हबो नाही एडजेक्टिव हबो केबे मध्य गोटे प्रोनाउन हबो नाही देन एही माइन्स रो मीनिंग होची माई प्लस गोटे नाउन एही जो माइन्स रो मीनिंग कोन हबो माई प्लस गोटे नाउन हबारु ऑलरेडी एही जो माइन्स मध्य रे गोटे नाउन अछि दैट्स व्हाई एठी हम आउ नाउन को यूज करिवार कोनोसी आवश्यकता नाही क्लियर बुझियला माई आवर योर हिज हर इट्स देयर आसीबा पर एहा पर हम नाउन यूज करि परिबा जदी माइन्स आसी होच किबा आवर्स योर्स हिज ओके हर्स माने प्रत्येक रो एंड रे कोन अछि एस अछि एही सब आसीबो जदी एहा परे हमें नाउन यूज करि परिबा नाही बिकॉज़ देयर मींस कोन दे प्लस एटी देयर्स मींस व्हाट देयर प्लस गोटे नाउन आसी आउछ क्लियर सिंपली बुझंतु एई दुईटा जदी इंक्लूड करिया कोन हबो एटा हबो सिमिलरली इट्स को एंड नाउन को जदी इंक्लूड करबे एटा हबो एहार रिजल्ट एमिति बुझिबा ओके देन ट्राई करंतु मु कहि परिबी कि योर सेल्स फ्रेंडली हबो कि केबे
योर्स एज फ्रेंडली हम कि बिकज योर्स हूँ गोटे कौन पजेसिव केस तो ये एपोस्ट्रोफ देकी पुणी थे पजेसिव करवा किसी आवश्यकता नहीं तो यहाँ रंग हो गला योर्स फ्रेंडली ऑलरेडी योर्स आम देखिले ये कौन गोटे पजेसिव केस यापर गोटे एपोस्ट्रोफ दबाटा हम ना यहाँ सिमिलर अच्छे आई थिंक ओके तो यहाँ भी हम ना देन योर्स फ्रेंड योर्स हूँ कौन ऑलरेडी गोटे पजेसन यापर ये योर्स रो मीनिंग कौन योर फ्रेंड योर्स रो मीनिंग हूँ योर फ्रेंड देन योर्स फ्रेंड मीन्स कौन योर फ्रेंड सुपरफ्लुअस हो जाउछि एटा भी हम नहीं बट आम योर फ्रेंड कहि परिबा योर हूँ कौन गोटे पजेसिव एडजेक्टिव यहाँ पर आम नाउन यूज करि परिबा तो योर फ्रेंड हम ठीक देन योर्स पर फ्रेंडली गोटे एडवर्बियल आम यूज करि परिबा योर्स मीन्स कौन योर फ्रेंड देन ये फ्रेंडली हूँ गोटे कौन एडवर्बियल आम यूज कर तो आम कहीपर ये सब गुड़ाक रंग अच्छी केवल लास्ट दुईटा ही ये आमर पूरा पूरी ठीक अच्छे तो पूरा कंप्लीटली बुझीगला व्हाट इज पजेसिव केस ओके पजेसिव केस मीन्स माइन्स आवर योर्स हिज हर्स इट्स देर ही हम आमर गोटे प्रोनाउन रो पजेसिव केस बट माई आवर योर हिज हर इट्स देर कौन हुए गोटे गोटे एडजेक्टिव रो बट यहाँ को आम नाउन रे कंसीडर करते बिकज नाउन पूर्वर जहाँ आसो कौन हम ता नाउन रो कैरेक्टर बा एट्रिब्यूट बा मॉडिफाई करिवो तो आम कहि परिबा ई सब गुडा गोटे गोटे एडजेक्टिव सेंस रे क्लियर बुझीगला पजेसिव केस किसी असुविधा नहीं देन जीवा नेक्स्ट माने रखंतु गोटे नाउन पूर्वरु केबे मध्य सब्जेक्टिव केस आसी परिबो नाही किंबा गोटे नाउन पूर्वरु केबे मध्य ऑब्जेक्टिव केस आसी परिबो नाही केवल नाउन पूर्वरु पजेसिव केस ही आमे यूज करि परिबा क्लियर बुझीगला केवल नाउन पूर्वरु आमे कोन यूज करि परिबा केवल पजेसिव केस ही यूज करि परिबा जहां हमें देखिले एहा थिला हमर कांसेप्ट देन जीवा नेक्स्ट एटी को गला रोहन along with his फ्रेंड हूँ कौन सिंपली गोटे नाउन एंड यही नाउन पूर्व आम हिज यूज कर किसी असुविधा नहीं एंड फ्रेंड हैव हम नहीं फ्रेंड पे आम हैज यूज करवा ठीक अच्छे हिज फ्रेंड हैज क्लियर राहुल सॉरी रोहन along with his friend हैज द बैग इज माई हम कि ये माई हम नहीं बिकज माई केबे भी इंडिपेंडेंटली आसो ना यहाँ पर कौन हम गोटे नाउन र आवश्यकता अच्छी तो ये जेहेतु दिस बैग इज माई न यूज करी इज पर जहाँ आसो दैट इज आम ये गोटे ये आम पजेसिव केस यूज कर माइन आम यूज कर दिस बैग इज माइन हो पार क्लियर बुझीगला देन हॉर्स ड्रेस इज गुड ड्रेस हूँ सिंपली गोटे नाउन तो ये हॉर्स कौन हो हॉर्स मीन्स हर ड्रेस तो ये सिंपली हर हम हर ड्रेस इज गुड हम ये आम राइट आंसर ही वांटेड मी बुक्स बुक्स हूँ कौन गोटे प्लूराल काउंटेबल नाउन यहाँ पर आम पजेसिव केस यूज करिया ऑब्जेक्टिव केस हम नहीं तो ये माई हो राइट आंसर ही वांटेड माई बुक्स हम यार राइट आंसर हिज फादर ठीक अच्छे फादर पर फादर पूर्व हिज अच्छी डिड नॉट लाइक हिम गोइंग ओके लाइक हूँ कौन सिंपली लाइक हूँ गोटे प्रिपोजिशन एंड प्रिपोजिशन पर कौन आसो ऑब्जेक्टिव केस आसो ये ऑब्जेक्टिव केस कौन गोइंग हूँ गोटे ऑब्जेक्टिव केस गोइंग गोटे जेरंड केस रे अच्छी भर आईएनजी फॉर्म रे अच्छी जहाँ को आम गोटे जेरंड बा आम कहीपर गोटे भर्बाल नाउन देन गोटे नाउन जेहेतु यूज होची हिम कौन हम ठीक अच्छे जमा कन्फ्यूजन हवा नहीं यही गोइंगटा कहीं नाउन जो आम भर टॉपिक कवर करिया से आम डीपली बुझा तो ये गोइंग लाइक पर यहाँ ऑब्जेक्टिव केस रे अच्छी गोइंग ओके गोटे नाउन देन यहाँ पर नाउन पूर्व आम हिम यूज करवा ना ये कौन हो माई हो राइट आंसर सी एप्रिशिएटेड मी गोइंग द क्लास सी एप्रिशिएटेड व्हाट क्वेश्चन कले गोइंग आसुची व्हाट क्वेश्चन कले कौन पाइबा गोटे नाउन पाइबा तो ये नाउन पूर्व आम मुझे कहली नाउन पूर्व आम कौन यूज करवा ना केबे सब्जेक्टिव कि ऑब्जेक्टिव केस यूज करवा ना केवल पजेसिव केस यूज हम कौन ही पजेसिव केस मुझे ऑलरेडी कही सारी दैट इज ये माई हम माइन्स हम ना मन रखा ठीक अच्छे माई हम ये आमर राइट आंसर क्लियर बुझीगला देन जीवा नेक्स्ट यूज ऑफ इट रो कॉन्सेप्ट आम देखा क्लियर
आज आम अधा इट रो कॉन्सेप्ट देखिबा देन आम नेक्स्ट वीडियो रे पुणी थरे एही इट रो ही कॉन्सेप्ट को आम स्टार्ट करवा ओके इट होची गोटे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब पे यूज हुए माने इट को आम ऑलवेज गोटे सिंगुलर सेंस रे यूज करंती ओके यार प्लुराल हे परिबो दे इट पर ऑलवेज आम गोटे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करवा ओके देन आम इट केते बेले व्यवहार करंती टू मेंशन डे हे परिबो डेट टाइम ईयर मंथ सीजन एंड वेदर पे आम इट यूज करंती जमिति इट इज 10th सेप्टेम्बर ठीक हबो इट इज ट्यूसडे ठीक हबो गोटे डे को मेंशन करिया पे आम इट रो व्यवहार करंती सिमिलरली आउ इट को आम यूज करि परिबा टू मेंशन गोटे ऑब्जेक्ट एनिमल व्हेन जेंडर इज अननोन एही एनिमल सेंस रे मध्ये आम इट को यूज करि परिबा जेते बेले जेंडर आम जानि नथिबा इट इज माय कार गोटे ऑब्जेक्ट सेंस रे यूज हे परिबो द लायंस इज फीडिंग हिज हर इट्स कप कौन हो इट यूज करवा ना ये तो इट्स हो राइट आंसर बिकज यार जेंडर अननोन द बेबी और ऑफस्प्रिंग और यंगर जेंडर अननोन इज ऑनगोइंग इट मोस्ट हंग्री हम यार राइट आंसर क्लियर बुझीगला ओके देन यही इट को आम गोटे डमी सब्जेक्ट भाव में यूज कर मीन्स कौन इंट्रोड्यूस द ओरिजिनल सब्जेक्ट यही इट ना गोटे ओरिजिनल सब्जेक्ट को ही इंट्रोड्यूस कर बिकज इट जदि सब्जेक्ट हम यहाँ पर जो भर्ब टी आसो भर्ब पर कौन आसवा कथा ऑब्जेक्टिव केस पढ़ी बट नुह यही इटा यही सब्जेक्टिव केस ये व्यवहार होती दैट इज डमी इट पर गोटे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आसो देन यहाँ पर आम सब्जेक्टिव केस भी आसीपर ठीक अच्छे यही इट पर आम सब्जेक्टिव केस ही यूज करवा जमीती इट इज मी हम ना इट इज आई हम ये बिकज हु आसो यहाँ पर हु स्पोक क्लीयरली ये हु रिलेटिव प्रोनाउन विषय में आम आगू देखा जस्ट यहीना एतिक मन रखु दैट इज इट पर इज आसो इज पर आम सब्जेक्टिव केस यूज करवा इट वेयर देम हम ना ठीक अच्छे इट आसी तो ओरिजिनल सब्जेक्ट हूँ दे एंड यही दे पे आम इट यूज करवा इट वेयर दे हु रेज्ड क्वेश्चन सब यार राइट आंसर तो क्लियर बुझीगला इट को आम डे डेट मेंशन करवा किसी भी ऑब्जेक्ट किसी भी एनिमल सेंस रे जेतेला आम जेंडर अननोन थिबा एंड स्मॉल बेबी इट मीन्स ऑफस्प्रिंग यंगर यही सेंस रे यूज कर एंड डमी सब्जेक्ट को मध्य यूज कर ओके आई होप आज भिडियोटी आपन बहुत यूजफुल हम एंड जब भिडियोटी भल लगुच क्लास जब भल लगुच देन लाइक करूँ एंड फ्रेंड मान सहित शेयर करूँ नेक्स्ट वीडियो आम पुणी थे एठू ही टॉपिक स्टार्ट करवा थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।